परीक्षा के 2 दिन शेष बचे हैं, तो हम यहाँ पे अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ प्रश्न बचे हैं, उनको यहाँ पे कवर करेंगे 2 से 3 वीडियो में, ठीक है? चलिए, बहुत फटाफट देखेंगे चीज़ों को, समझते चलेंगे साथ के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विसेज के लिए हाल ही में किस पुरस्कार की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा स्कॉच अवार्ड, ठीक है? किसकी? स्कॉच अवार्ड की। स्कॉच अवार्ड व्याख्या पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विसेज को ये सम्मान दिया गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लिए हैं केवल, जो बचे गए हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, निजी सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निधि तिवारी, ठीक है? निधि तिवारी को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें कौन है? तो इनका नाम याद रखना, ज्ञानेश कुमार है, ठीक है? ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, ज्ञानेश कुमार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ठीक है, 15वें निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये हैं आपके के संजय मूर्ति। कौन से हैं ये? 15वें हैं, ठीक है? के संजय मूर्ति भारत के 15वें CAG हैं। और TCA की कल्याणी 29वीं, ठीक है? TCA कल्याणी 29वीं CGA है, ठीक है? याद रखेंगे, TCA कल्याणी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त या निर्वाचित होने वाली पहली महिला अधिकारियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पे देखेंगे यशस्वी सोलंकी जो है भारत की राष्ट्रपति की ADC, ठीक है? पहली महिला नौसेना, तो बिल्कुल सही है। आगे रसीम शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP, बिल्कुल सही है। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर, तो ये तीनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है? इनको ध्यान कर लेना। सुमन कुमारी है जो है BSF की पहली महिला स्नाइपर, रसीम शुक्ला है महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP अधिकारी, और यशस्वी सोलंकी है भारत की राष्ट्रपति की ADC, पहली महिला नौसेना, ठीक है? चलिए प्रश्न नंबर 6 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण का क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहेंगे 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, 25.17%, ठीक है? चलिए और यहाँ पे कुछ चीजें देखें। यदि बात करें कुल वन एवं वृक्षावरण का, तो 25.17% है। केवल वनावरण की बात करें तो 21.76% है, और केवल वृक्षावरण की बात करें तो 3.41% है, ठीक है? तीनों तरीके से इसको तैयार कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ, कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा स्थान है, 529 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ ने की है, 684 वर्ग किलोमीटर में हुई है, ठीक है? छत्तीसगढ़ ने। दूसरे स्थान पर 559 वर्ग किलोमीटर यूपी ने की है, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है? किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीता, ठीक है? बिल्कुल याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया 2025 के लिए? तो ये चुना गया है रागे बेत को, ठीक है? रागे बेत, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कैम्ब्रिज ने पैरासोशियल, ऑक्सफोर्ड ने देखिए कैम्ब्रिज ने कौन सा चुना है? पैरासोशियल, ठीक है? ऑक्सफोर्ड ने रागे बेट को, और कोलिंस ने वाइब कोडिंग, और मरियम वेबस्टर ने स्लोप को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, ठीक है? ये अलग अलग है। कैम्ब्रिज का ने चुना है पैरासोशियल, और ऑक्सफोर्ड ने रागेवेट, और कॉलिंस ने वाइब कोडिंग, और मरियम वेक्टर ने स्लोप को चुना है, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, ठीक है? परिवर्तित नामों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। एक तरफ पूर्व नाम है और उससे संबंधित परिवर्तित नाम है, ठीक है? जो गलत है वो आपको बताना है। जैसे कि राजभवन का नाम क्या कर दिया है? लोक भवन, ठीक है? राजभवन का नाम क्या कर दिया है? लोक भवन। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या कर दिया है? सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। और राताप
रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम क्या बदला है? विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम रखा है विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व, वाकणकर टाइगर रिजर्व। अब अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम जो बदला है, ठीक है, ये जनरल बिपिन रावत स्टेडियम नहीं करा, ये अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, ये किसका नाम बदला? मतलब झेलम स्टेडियम का नाम बदला है। ठीक है, झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ वन लाइनर देखेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से कवर करेंगे इनको। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला को दिया गया, और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 अनंत अंबानी को दिया गया। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को प्रदान किया गया। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार 2025 ये मिला है मुदुलिका झा को। ठीक है, चलिए मुदुलिका झा को। आगे बढ़ते हैं। कीर्ति चक्र 2025 मरणोपरांत मेजर मंजीत और नायक दिलावर खान को, मेजर मंजीत और नायक दिलावर खान को सम्मानित किया गया है। आगे बात करें, IUCN कैंटन मिलर अवार्ड 2025 सोनाली घोष को मिला है। किसको? सोनाली घोष को मिला है, और ये सम्मान पाने वाली प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, सोनाली घोष। IUCN कैंटन मिलर अवार्ड 2025 इनको मिला है, सोनाली घोष को, और ये प्रथम भारतीय हैं। आगे बात करें भारत के प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रीय नियुक्तियां। ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण है केवल उनको देखेंगे, हुई तो बहुत है लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। जैसे कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? 13वें राजकुमार गोयल है 13वें। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल 13वें। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय माणिक राव खानिकविलर। कौन है? अजय माणिक राव खानिकविलर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS अनिल चौहान है। ठीक है, कौन है? अनिल चौहान। भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं आपके अजय अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, और बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? अनिल चौहान। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है 13वें? राजकुमार गोयल। आगे बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये, अरविंद पनगड़िया। आगे बात करें 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। कौन है? दिनेश माहेश्वरी। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण, और DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? अजीत डोभाल है। ठीक है, इनको दिमाग में फिट कर लीजिएगा। चलिए, और नीति आयोग के CEO अतिरिक्त प्रभार कौन है? निधि छिब्बर है। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन के बेरी। और नीति आयोग के CEO अतिरिक्त प्रभार कौन है? निधि छिब्बर है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है? शशि प्रकाश गोयल। इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए, शशि प्रकाश गोयल है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। ठीक है, अब कुछ और नियुक्तियां देखेंगे यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और भारतीय मूल के व्यक्ति। जैसे नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। ठीक है, बहुत चर्चा में ये बालेंद्र शाह। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान। ठीक है, कौन है? तारिक रहमान। नाटो के नए महासचिव हैं मार्क रूटे। WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधोनोम गेब्रेयेसस। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? जयशाह। ठीक है, जयशाह। वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रथम पुलिस मुस्लिम व दक्षिण एशियाई अमेरिका कौन है? गजाला हाशमी। कौन है? गजाला हाशमी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व जो है कौन है? पर्वतनेनी हरीश। चलिए, अब यहाँ पे चक्रवात महोत्सव और बदले नामों से प्रश्न देख लेंगे कि शक्ति चक्रवात अरब सागर, उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात के तट से प्रभावित। दितवाह चक्रवात श्रीलंका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन। याद रखेंगे, जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या कर दिया है? अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित नाम क्या है? चंद्रनगर। क्या है? चंद्रनगर, फिरोजाबाद का। आगे, भारत ऑर्गेनिक्स मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ, भारत ऑर्गेनिक्स मेला। ठीक है, अंबुबाची मेला गुवाहाटी असम में लगता है। सरहुल महोत्सव 2026 झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, अंबुबाची मेला ये आपका गुवाहाटी असम में लगता है। चलिए,
अब यहाँ पे देखेंगे नवीनतम प्रारंभ किए गए दिवस और ब्रांड एम्बेसडर। कुछ नवीन दिवस हैं जो प्रारंभ किए गए हैं, हालांकि हैं तो बहुत सारे, केवल महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हमने लिए हैं। जैसे संविधान हत्या दिवस 25 जून को घोषित किया गया कि भैया संविधान हत्या दिवस मनाओ 25 जून को। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को मनाओ, 3 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाओ। ब्रांड एम्बेसडर भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2027 का सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। इसको सुदर्शन पटनायक को। ब्रांड एम्बेसडर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के कौन बनाए गए हैं? पंकज त्रिपाठी, ठीक है, एसबीआई के। आगे देखेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यास। काकाडू 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ये। वज्र प्रहार 2026 16वां संस्करण है, भारत और अमेरिका के मध्य ये अभ्यास किया जाता है, वज्र प्रहार। धर्म गार्जियन 2026 7वां संस्करण, भारत और जापान के मध्य होगा, ठीक है। आगे बात करें सूर्य ग्रहण 2025 19वां संस्करण, भारत और नेपाल के मध्य, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। कैसी लगी वीडियो एक बार दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।